Hello students, welcome to this new session on LRDI questions. My name is Ashish and और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट. So let's start with solving the question. There is a bar graph on your screen. कैट में आया हुआ क्वेश्चन है ये. थोड़ा सा टिपिकल लुकिंग क्वेश्चन है. एक बार इसको समझने की कोशिश करिए, देखिए इसमें कहा क्या गया है. Try to analyze and find it out what is given in the question and then try to answer the questions which are asked. 4 क्वेश्चन है इसके बेसिस पे, इनको आंसर करने की कोशिश करिए. देखिए आपको कितना टाइम लग रहा है. ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, जितना आप माइंड का यूज़ करेंगे उतना इजीली सॉल्व हो जाएगा, जितना कैलकुलेशन में घुसेंगे उतना ये डिफिकल्ट पड़ेगा. सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन. पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू ग्रैस्प व्हाट इज़ गिवन. So the question is saying that a management institute was established on January 1, 2000 with 3, 4, 5, 6 faculty members in the marketing, organizational behavior, finance and operational management. To start with, no faculty member retired or joined the institute in the first 3 months of the year 2000. In the next 4 years, the institute recruited 1 faculty member in each of the 4 areas. All these new faculty members who joined the institute subsequently over the years were 25-year-old. At the time of their joining of the institute, all of them joined the institute on April 1. During these 4 years, one of the faculty members retired at the age of 60. The following diagram gives the area-wise age in terms of completed years of faculty members as on April 1 of 2000, 2001, 2 and 3. तो मार्केटिंग में हमारे पास 3 लोग थे, ओबी में 4 थे, उसके बाद फाइनेंस में 5 थे एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट में वी हैड 6 पीपल. दैट इज गिवन. पहले उन्होंने कहा गया कि फर्स्ट 3 मंथ्स में नो फैकल्टी मेंबर रिटायर्ड और ज्वाइंड. इन द नेक्स्ट 4 years द इंस्टीट्यूट रिक्रूटेड ओनली 1 फैकल्टी मेंबर इन ईच ऑफ द 4 areas. तो हर एरिया में हर साल एक नया फैकल्टी मेंबर ज्वाइन करेगा. दैट इज गिवन. एंड ऑल दीज न्यू फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने भी ज्वाइन किया उनकी एज थी 25 साल एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग. एंड ऑल ऑफ देम ज्वाइंड ऑन April 1. और 4 साल में सिर्फ एक आदमी रिटायर हुआ है और जब वो रिटायर हुआ उसकी एज थी 60 years. तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं. अब अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें, एक कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूँ. अगर किसी साल में कोई भी प्रोफेसर ना ज्वाइन किया ना रिटायर हुआ तो उससे अगले साल एवरेज एज शुड इंक्रीज बाय +1. दोबारा से बता देता हूँ. इफ इन एनी ईयर नो पर्सन ज्वाइंस और नो पर्सन रिटायर्स देन द एवरेज एज शुड इंक्रीज बाय +1. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मान लेते हैं 2 लोगों की एज, एक की 10 साल है, एक की 20 साल है, तो उनका एवरेज आ जाएगा सीधा सा 15 years. अब अगले साल इसकी एज हो जाएगी 11 साल. जिसकी एज 20 साल थी अगले साल उसकी एज हो जाएगी 21 साल. तो अब नया एवरेज क्या होगा? 11 और 21 का. 11 + 21 इज 32 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 16. यानी एज भी +1 से इंक्रीज हो गई और एवरेज भी +1 से इंक्रीज हो गया. सिमिलरली यहाँ पे जितने भी लोग थे इन सबकी एज नेक्स्ट ईयर में +1 से इंक्रीज हो जानी चाहिए, गिवन दैट नो अदर पर्सन ज्वाइंस एंड नो पर्सन रिटायर्स. तो अगर आप देखें मार्केटिंग वाले डोमेन में 44 से 45 हुआ यानी +1, 45 से 46 हुआ यानी +1. तो यानी जहाँ भी +1 होगा वहाँ पे कोई भी ज्वाइन या रिटायर नहीं करेगा. यहाँ पे अगर आप देखें 49 से सीधा 44 हो गया है. दैट मीन्स चेंज जो है वो 1 से अलग है कुछ. तो ऐसा जहाँ भी होगा वहाँ पे इसका मतलब किसी ने ज्वाइन किया है या कोई रिटायरमेंट हुआ है. अब ज्वाइन तो हर साल कोई ना कोई एक करेगा. तो एक बार तो चेंज तब आएगा जब ज्वाइनिंग होगी, एक बार चेंज तब आएगा इस एवरेज में जब रिटायरमेंट होगा. ज्वाइनिंग हर बार हुई है हर एरिया में कम से कम एक, और रिटायरमेंट सिर्फ एक हुआ है चारों एरिया में मिला के. तो यानी कोई एक एरिया ऐसा होगा जिसमें 2 बार चेंज आएगा +1 के अलावा. +1 तो आएगा ही आएगा, लेकिन +1 के अलावा भी चेंज आएगा, एक तब जब ज्वाइनिंग होगी और एक तब जब रिटायरमेंट होगा. सो अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाती है तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब एक क्वेश्चन अगर आप ध्यान दें, पहला था इन विच ईयर डिड द न्यू फैकल्टी मेंबर ज्वाइन इन द फाइनेंस एरिया. तीसरा क्वेश्चन है फ्रॉम विच एरिया डिड द फैकल्टी मेंबर रिटायर. ये 2 क्वेश्चन सिर्फ आपको ग्राफ देख के ही सॉल्व
कर सकते हैं आप, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वापस चलते हैं एक बार। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई होगी क्योंकि आपका जो एवरेज है वो रिड्यूस हुआ है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें +1 तो यानी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ होगा, उसके बाद फिर से ये रिड्यूस हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे फिर से ज्वाइनिंग हुई होगी। अगर यहाँ पे देखें तो -0.8 और फिर से आगे चलें तो फिर से -4 फिर +1, तो यानी यहाँ पे दो चेंजेस आए हैं फाइनेंस एरिया में। +1 के अलावा यहाँ पे -0.8 आया और अगले में -4 आया। तो यानी फाइनेंस एरिया में दोनों चीज़ें हुई हैं, ज्वाइनिंग भी हुई है, रिटायरमेंट भी हुआ है। तो एक क्वेश्चन तो यही था, फ्रॉम विच एरिया डिड द फैकल्टी मेंबर रिटायर। सो क्लियरली द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था और ये देखना था कि कहाँ पे मोर देन वन चेंजेस आपको आ रहा है, किस एरिया में। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो +1 यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है और यहाँ पे -2 है, दैट मीन्स यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई होगी। अब आपको ये बताना है पहले क्वेश्चन में, इन विच ईयर डिड द न्यू फैकल्टी मेंबर ज्वाइन द फाइनेंस एरिया। अब ज्वाइन कब हुआ ये बताना है। तो आइदर दिस इज द ईयर जहाँ पे 50.2 से -0.8 पे चेंज हुआ, और दिस इज द ईयर। इन दो में से किसी एक में ज्वाइनिंग हुई है, किसी एक में रिटायरमेंट हुआ है। तो अगर आप पहले में देखें तो जहाँ भी ज्वाइनिंग होती है वहाँ पे एवरेज एकदम से गिर जाता है, क्योंकि जिस इंसान ने ज्वाइन किया है वो सिर्फ 25 साल का है। तो एवरेज एज विल ड्रास्टिकली रिड्यूस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 5 से ड्रॉप हुई है, अगले में भी देखें तो ऑलमोस्ट 5 से ड्रॉप हुई है। यहाँ पे -0.8 का चेंज है, तो दैट इज़ अनलाइकली टू बी द ज्वाइनिंग वाला केस। ये हो सकता है रिटायरमेंट वाला केस हो। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो -4 का चेंज है, दैट मीन्स दिस इज मोर likely टू बी वेयर द ज्वाइनिंग हैपेंड। सो दिस इज ईयर 2002। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी थर्ड ऑप्शन। इफ़ यू वांट टू बी 100% श्योर, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल कैलकुलेट करके ही दिखाओ कि ये क्या पता ये वाला भी हो जाए -0.8 वाला, तो अगर आप देखें तो 50.2 थे, यहाँ पे 5 लोग थे, तो टोटल एज क्या हो जाएगी 50.2 इंटू 5। 50 इंटू 5 होता है 250.25 इज 1, सो दैट इज 251। तो ये आ गया। अगर अगले साल रिटायरमेंट हुआ होगा या तो ज्वाइनिंग हुई होगी। अगर रिटायरमेंट हुआ है तो 60 साल वाला एक मेंबर चला गया होगा। हम कंसिडर करें कि अगले साल में रिटायरमेंट हुआ है, तो 60 साल वाला एक मेंबर चला गया, तो और जो बाकी बचे हुए लोग थे उनकी एज भी बड़ी होगी, तो +5 हुआ होगा क्योंकि 5 लोग थे, और -60 हुआ होगा क्योंकि 60 साल वाला एक मेंबर चला गया। तो 251 से 5 256, और उसमें से -60 अगर गया तो 196 बच जाएगा। पहले 5 लोग थे, अब 4 रह गए होंगे, तो इनकी एवरेज एज क्या हो जाएगी 4 × 4 4 × 9, सो 49 इज़ द एवरेज एज अगर रिटायरमेंट हुआ है। वही एग्जैक्टली अगले साल में यहाँ पे लिखा हुआ है। दैट मीन्स 2001 में रिटायरमेंट हुआ है और ऑब्वियसली फिर अगले साल 2002 में नए इंसान की ज्वाइनिंग हुई है। तो इतना सब कैलकुलेट करने की वैसे इसमें ज़रूरत थी नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि द आंसर वाज 2002। ये कैलकुलेशन सिर्फ उनके लिए थी हु आर नॉट श्योर अनलेस द एंटायर थिंग इज डन। अब बचा सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेज व्हाट वाज द एज ऑफ न्यू फैकल्टी मेंबर हु जॉइन्ड द ओएम एरिया ऑन April 1, 2003। ओएम एरिया में 2003 में जिसने ज्वाइन किया, यानी यहाँ पे उसकी एज क्या थी। अब ओएम एरिया की ज्वाइनिंग हुई थी इधर 2001 में, तो April 1, 2001 में उसने ज्वाइन किया था, और ज्वाइनिंग के टाइम पे उसकी एज रही होगी 25 साल कंप्लीटेड ईयर्स में। ये क्वेश्चन में दिया गया ऑलरेडी, ये रहा यहाँ पे 25 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो अगर 1 अप्रैल 2001 को 25 साल उसकी एज थी, तो 1 अप्रैल 2003 को एज हो जाएगी 27 साल। सो द करेक्ट आंसर हैज़ टू बी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हम कर चुके थे पहले ही। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है। इसमें कहता है प्रोफेसर्स नरेश एंड देवेश 2 फैकल्टी मेंबर्स इन द मार्केटिंग एरिया। तो अब हमें मार्केटिंग एरिया पे जाना है। हु हैव बीन विद द इंस्टीट्यूट सिंस इट्स इंसेप्शन शेयर ए बर्थडे विच फॉल्स ऑन 20th November। तो दोनों का सेम बर्थडे है 20th नवंबर पे। वन वॉज बॉर्न इन 1947, अनदर वॉज बॉर्न इन 1950,
On April 1, 2005, what was the age of the third faculty member who has been in the same area? यानी मार्केटिंग का जो तीसरा फैकल्टी मेंबर है उसकी एज हमें बतानी है 1 अप्रैल 2005 को. तो लेट्स गो बैक टू आवर ग्राफ. मार्केटिंग यहाँ पे है. तो अगर मार्केटिंग देखें 3 लोगों की एज 49.33 है यहाँ पे 2000 में. तो टोटल एज क्या आ जाएगी तीनों की 49.33. अगर एवरेज एज है तो टोटल एज हो जाएगी 49.33 इंटू 3. 49 इंटू 3 हो गया 147. 0.33 इंटू 3 हो गया 1. तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 148. ये है 2000 में. अब 2000 ये पूछ रहा है 2005 में कितनी हो जाएगी, यानी 5 साल बाद. तो सबकी एज 5-5 साल बढ़ जाएगी. 3 लोग हैं तो टोटल इंक्रीज हो जाएगा 15 साल का इन 2003. तो 2003 में इन सबकी टोटल एज हो जाएगी 163 ईयर्स. अब इसमें से 2 लोगों की एज हमें पता है, दैट इज इन 2003 अप्रैल 1. तो अप्रैल 1 2003 में टोटल एज ऑफ दीज 3 पीपल इज 163 ईयर्स. अब उसमें से एक जो है वो 1950 में पैदा हुआ था. सॉरी, दिस इज नॉट 2003, दिस इज 2005. क्वेश्चन में हमें 2005 दिया हुआ है. यस, अप्रैल 1 2005. तो वन वॉज बॉर्न इन 1950. तो 20 नवंबर 1950 को उसका बर्थडे था. तो 20 नवंबर 2005 को वो सीधा सीधा 55 ईयर्स का हो जाएगा. लेकिन हमें सिर्फ 1 अप्रैल 2005 तक देखना है. दैट मीन्स उसकी एज 1 अप्रैल को रही होगी 54 ईयर्स, क्योंकि 20 नवंबर 2005 को वो 55 ईयर्स का हो जाता. सिमिलरली दूसरा इंसान उससे 3 साल छोटा है, उसका बर्थडे है 1947 में. तो ये जो है वो 51 ईयर्स का रहा होगा. तो आउट ऑफ 163 एक इंसान 54 का है, एक इंसान 51 का है. सॉरी, ये 51 नहीं होगा, 57 होगा, क्योंकि 1947 में तो उससे 3 साल बड़ा होगा, ना कि 3 साल छोटा. मैंने यहाँ पे गलती कर दी है. तो अगर एक इंसान 54 का है तो दूसरा जो 1947 में हु वाज बॉर्न वो 3 साल उससे बड़ा होगा. तो 54 प्लस 3 करना था, हमने -3 कर दिया था. तो 54 का एक इंसान है, दूसरा 57 का, यानी इन दोनों की टोटल एज हो जाएगी 111 ईयर्स. और तीनों की मिला के 163, उसमें से 2 की है 111. तो बचा जो तीसरा उसकी एज हो जाएगी 163 माइनस 111, 52 ईयर्स. सो लेट मी एक्सप्लेन द लास्ट क्वेश्चन वंस अगेन. हमें 49.33 एवरेज दिया गया था 1 अप्रैल 2000 को. उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करके तीनों लोगों की टोटल एज निकाल ली, विच इज़ 148 ईयर्स. अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑन अप्रैल 1 2005 को बताइए क्या एज रही होगी. तो 5 साल बाद तीनों की एज जो है वो 5-5 साल बढ़ जाएगी, यानी टोटल इंक्रीज आ जाएगा 15 साल का. तो 148 में हमने ऐड कर दिया 15. तो 1 अप्रैल 2005 को तीनों लोगों की टोटल एज आ गई 163 ईयर्स. अब जो 1950 में जिसका बर्थडे था उसकी एज 20 नवंबर 2005 को 55 साल हो जाएगी. लेकिन अभी हम 1 अप्रैल पे हैं तो उसकी एज रही होगी कंप्लीटेड ईयर्स में 54 ईयर्स. दूसरा इंसान 1947 में पैदा हुआ था, तो यानी वो उससे 3 साल बड़ा है, तो उसकी एज उससे 3 साल ज़्यादा होगी. दैट मीन्स 57 ईयर्स. तो 57 प्लस 54 111, उसको हमने माइनस कर दिया 163 से. तीसरे इंसान की एज आ गई 52 ईयर्स. द करेक्ट आंसर हैज़ टू बी ऑप्शन नंबर 4. तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन में फर्स्ट 3 क्वेश्चंस वर इजीली डूएबल इफ़ यू कुड ग्रास्प द ग्राफ. अगर आपको ग्राफ इजीली समझ आ गया और आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया तो पहले 3 क्वेश्चन करने में कुछ नहीं था. लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन थी. सो दैट इज़ हाउ कैट प्लेज विथ यू. 4 क्वेश्चन में से 1-2 बहुत ही ईजी होता है, 1-2 डिफिकल्ट होता है. सो विद एन एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डू सच क्वेश्चंस. With that we come to the end of this session. If you have any doubt regarding this question, you can write to me on this email ID, and if you want to know more about the courses run by the institute, you can write to this official email ID. So we'll again meet with some new set. Till then, keep learning.